हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, SO, TA, DHO, JRF, SRF, ICAR के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, दलहनी फसलों में क्या करा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या करा, दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है। क्या करा, दलहनी फसलों में जो है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है। कौन सा दलहनी फसल है जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक क्षेत्रफल में रोपा जाता है या फिर बोया जाता है। सही आंसर नंबर डी, चने का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में है। चने की दलहनी फसल है जिसका सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में जो है चने की फसल जो है सर्वाधिक मात्रा में लगाई जाती है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है। क्या अगला प्रश्न, भारत देश की जो है प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है। पहला विकल्प क्या करा, चने का। ऑप्शन नंबर बी क्या करा, उर्द का। ऑप्शन नंबर सी मूंग। ऑप्शन नंबर डी कपास। क्या करा है, भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है। भारत देश की जो है दलहनी फसल प्रमुख रूप से कौन सी है। सही आंसर नंबर ए, चना जो है पूरे भारत देश का प्रमुख दलहनी फसल है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, चने के पौधे मुरझाकर सूखने का संभावित कारक है। क्या करा, चने का जो पौधा होता है वह मुरझाकर सूखने का संभावित कारक है। किसके कारण सूखने लगता है मुरझाकर। सही आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या करा, झुलसा के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या करा, अंगमारी के कारण। ऑप्शन नंबर सी क्या करा, उकठा के कारण। ऑप्शन नंबर डी क्या करा, इन सभी के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किसके कारण जो चने का पौधा होता है वह मुरझाकर सूखने का संभावित कारक होता है। सही आंसर नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अंगमारी के कारण जो होता है चने का पौधा जो है मुरझाकर सूखने का संभावित कारण है, अर्थात जो चने का पौधा वह सूखने लगता है अंगमारी रोग के कारण। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के लिए क्या करा प्रश्न, मध्य प्रदेश के लिए चने की कौन सी नवीनतम उच्चतम म्यूटेशन किस्म है। क्या करा प्रश्न, मध्य प्रदेश के लिए चने की कौन सी न्यूनतम उच्चतम म्यूटेशन किस्म है। सही आंसर नंबर कौन सी किस्म है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी किस्म है, पूसा 417। पूसा 417 जो किस्म है मध्य प्रदेश के लिए नवीनतम उच्चतम किस्म है, चने की किस्म है, जिसे गिरनार के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर नंबर सी, पूसा 417 जो है गिरनार के नाम से जाना जाता है। यह चने मध्य प्रदेश के लिए चने की न्यूनतम या उच्चतम किस्म है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, चने को नाइट्रोजन की आवश्यकता है। क्या करा प्रश्न, चने को जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता है। पहला विकल्प क्या करा, बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है चने को। ऑप्शन नंबर बी क्या करा, अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी कम मात्रा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं। जो चने के पौधे को जो है नाइट्रोजन की मात्रा कैसी आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कम मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चने के पौधों की जो है ग्रोथ बढ़ने के लिए, बढ़वा करने के लिए, उन्हें फलन फूलन करने के लिए नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उनको कम आवश्यकता होती है। अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, अधिक मात्रा में भी आवश्यकता नहीं होती, उन्हें एक नॉर्मली आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न, बुआई के समय दीमक से बचाव हेतु क्या करें, बुआई के समय दीमक से बचाव हेतु
BHC 10% प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है? चने की बुआई के समय जो है दीमक से बचाव हेतु BHC का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रति हेक्टेयर किया जाता है? पहला क्या करा? 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर BHC का प्रयोग किया जाता है। किस समय? दीमक से बचाव के लिए। किस समय? बुआई के समय। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, काबुली चने की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। क्या अगला प्रश्न? काबुली चने की जो है बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, अर्थात बोने के लिए काबुली चने की कितनी आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर बोने के लिए काबुली चने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यकता होती है? 75 किग्रा। सही आंसर नंबर बी 75 किग्रा प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। सही आंसर नंबर बी। काबुली चने अगर काबुली चना बोना है अगर तो हमें 1 हेक्टेयर बोने के लिए 75 किग्रा चने की आवश्यकता होती है। किस चने की? काबुली चने की आवश्यकता होती है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, चने का मुख्य कीट है। क्या करा प्रश्न? चने का मुख्य कीट है। कौन सा कीट है जो चने का मुख्य कीट है? पहला विकल्प क्या करा? कुचिया बेबीन। ऑप्शन नंबर बी क्या करा? कटुआ कीट। ऑप्शन नंबर सी फली छेदक। ऑप्शन नंबर डी क्या? ए सभी। पहला विकल्प क्या करा? कुचिया या गुछिया बेबील। ऑप्शन नंबर बी क्या करा? कटुआ कीट। ऑप्शन नंबर सी फली बेचक। सही आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो कीट हैं वह चने के मुख्य कीट हैं। सही आंसर नंबर डी ये सभी। फली बेधक जो कीट है ये भी चने का मुख्य कीट है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, निरोगी अनाज है। क्या अगला प्रश्न? निरोगी अनाज है। कौन सा पौधा है जो निरोगी अनाज है? कौन सा फसल है जो दिए गए विकल्प में से वह निरोगी है अर्थात रोग से मुक्त है? पहला विकल्प क्या है कि गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जौ। ऑप्शन नंबर सी चना। ऑप्शन नंबर डी चावल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी चना जो है निरोगी अनाज है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, चने में एक निराई गुड़ाई बुआई के कितने दिन बाद की जानी चाहिए? क्या करा? चने में जो है एक निराई गुड़ाई बुआई के कितने दिन बाद की जानी चाहिए? कितने दिन बाद की जानी चाहिए? पहला विकल्प क्या करा? 25 से 30 दिन बाद। ऑप्शन नंबर बी क्या करा? 30 से 35 दिन बाद। ऑप्शन सी नंबर 35 से 40 दिन बाद। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या करा प्रश्न? चने की बुआई करने के बाद जो है प्रथम निराई गुड़ाई, एक निराई गुड़ाई था शुरुआत चने की बुआई करने के बाद प्रथम निराई गुड़ाई जो होती है कितने दिन बाद की जानी चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 25 से 30 दिन के अंतराल पर की जानी चाहिए। 25 से 30 दिन के अंतराल पर जो है चने की बुआई करने के प्रथम निराई गुड़ाई करनी चाहिए। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, चने में जब पौधे कुछ बड़े हो जाएं। क्या करें? चने में जब पौधे कुछ बड़े हो जाए तो उनकी शीघ्र शाखा तोड़ी जाती है। क्या करें प्रश्न? चने को बोने के बाद कुछ बड़े होने पर उनकी जो है ऊपर की शाखाएं जो होती है तोड़ी जाती हैं। कितने सेंटीमीटर चना जब बड़ा हो जाता है तो ऊपर की शाखाएं तोड़ दी जाती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब 10 से 15 सेंटीमीटर की शाखाएं हो जाए तो ऊपर की शाखाएं तोड़ दी जाती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
भारत में क्या कह रहा प्रश्न, भारत में दलहनों की पैदावार में क्या कह रहा है, भारत में दलहनों की या फिर दालों की पैदावार में किस दलहनी फसल का सबसे अधिक अंशदान माना गया है। क्या कह रहा प्रश्न, भारत में जो भारत देश में दालों की पैदावार अर्थात दलहनों की पैदावार में किस दलहनी फसल का सबसे अधिक अंशदान माना गया है। पहला विकल्प क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अरहर का, ऑप्शन नंबर बी उर्द का, ऑप्शन नंबर सी चने का, ऑप्शन नंबर डी क्या है, मूंग का। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी चने का जो है सबसे अधिक मात्रा में अंशदान होता है। भारत देश में चने की दाल की बात की जाए तो सर्वाधिक मात्रा में अंशदान होता है भारत देश में। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, चने के लिए अच्छी मृदा मानी गई है। क्या अगला प्रश्न, चने की दाल के लिए, चने की फसल उगाने के लिए अच्छी मृदा मानी गई है। किस भूमि को जो है चने की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि मानी जाती है, फिर मानी गई है। कौन सी भूमि मानी गई है। पहला विकल्प क्या करा, बलुई भूमि। बलुई भूमि अर्थात बलुई भूमि में जो है चने की मात्रा साथ चने की उत्पादन क्षमता जो है अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी क्या करा, दोमट भूमि में साथ चने की उत्पादन क्षमता अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी क्या करा, चिकनी भूमि में चने की उत्पादन क्षमता अधिक हो। ऑप्शन नंबर डी करा ए सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दोमट भूमि में जो है चने की उत्पादन क्षमता अधिक होती है। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चने की जो अच्छी मृदा मानी जाएगी कौन सी, ऑप्शन नंबर बी, दोमट भूमि में जो है चने की उत्पादन क्षमता अधिक होती है और यह भूमि चने के लिए उपजाऊ मानी गई है। सही आंसर नंबर बी, दोमट भूमि। अगला प्रश्न है, चने के बीज के अंकुरण के लिए तापमान आवश्यक है। क्या कह रहा प्रश्न, चने के बीज के अंकुरण के लिए जो है तापमान आवश्यक होता है। कितना सेंटीग्रेड तापमान जो होता है चने के बीज के लिए अंकुरण के लिए उपयुक्त होता है, फिर आवश्यक होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वह चने के बीज के लिए चने के बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त माना गया है। कितना, 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान जो है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लिए चने की सर्वोत्तम उत्तम प्रजाति है। क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के लिए जो है चने की सर्वोत्तम उत्तम प्रजाति है। कौन सी प्रजाति जो है मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है और यह मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे अधिक उपज देने वाली प्रजाति हो सकती है। कौन सी हो सकती है। सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पूसा 256। पूसा 256 जो है चने की प्रजाति जो है मध्य प्रदेश के लिए सर्वोत्तम उपज प्रदान करने वाली प्रजाति मानी जाती है। सही आंसर नंबर ए, पूसा 256। अगला प्रश्न है, अधिक आवश्यक हो तो चने में प्रथम सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद की जाती है। क्या अगला प्रश्न, अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता हो तो चने की जो है फसल बोने के कितने दिन बाद सिंचाई की आवश्यकता हो, फिर कितने दिन बाद सिंचाई की जानी चाहिए। पहला विकल्प क्या करा, फूल आते समय। ऑप्शन नंबर बी क्या करा, फल बनते समय। ऑप्शन नंबर सी, फल पूर्ण बन जाने पर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फल बनते समय। क्या है, फल बनते समय जो है अधिक आवश्यकता पड़ने पर चने की सिंचाई कर देनी चाहिए। सही आंसर नंबर बी, फल बनते समय। अगला प्रश्न है, चने वाली मृदा में। क्या करा प्रश्न, चने वाली मृदा में ढेरों का आधार रखा जा सकता है। क्या करा प्रश्न, चने वाली मृदा में जो है ढेलों का आधार रखा जा सकता है। ढेलों का जो है आधार कितना रखा जा सकता है चने वाली मृदाओं में,
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की जो ढेलाएँ होती हैं वह चने की खेती के लिए मिट्टी का जो ढेला होता है 5 सेंटीमीटर का आधार रखा जा सकता है। सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बारानी क्षेत्रों में, क्या अगला प्रश्न, बारानी क्षेत्रों में चने बोने का उचित समय है। क्या अगला प्रश्न, बारानी क्षेत्रों में जो है चने बोने का उचित समय होता है, कौन सा होता है उचित समय बारानी क्षेत्रों के लिए। पहला विकल्प क्या कह रहा है, अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा जो होता है वह चने की बुआई के लिए बारानी क्षेत्रों के लिए उचित माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चने में क्या कह रहा है, चने का कुल उत्पादन होता है भारत में जो है चने का कुल उत्पादन होता है, कितना चने का उत्पादन होता है भारत में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, 24.3। ऑप्शन नंबर बी 36.4। ऑप्शन नंबर सी 56.8। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 56.8 जो है भारत में चने का कुल उत्पादन होता है। सही आंसर नंबर सी 56.8। अगला प्रश्न है, चने में गिरनार प्रजाति की उपज है। क्या कह रहा है, चने में जो है गिरनार प्रजाति की उपज है। गिरनार प्रजाति कौन सी है, इसका पूरा नाम क्या है, पूसा, क्या है, पूसा 217। पूसा 217 जो है गिरनार प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है, गिरनार प्रजाति है जो पूसा 217 को जो क्या कहते, सॉरी पूसा 417, क्या पूसा 417 जो है एक गिरनार प्रजाति है। पूसा 417 प्रजाति को जो है गिरनार प्रजाति भी कहते हैं। जो गिरनार प्रजाति है पूसा 417 जो प्रजाति है यह गिरनार प्रजाति, और इसकी उपज कितनी है, उपज क्षमता कितनी है, जो गिरनार प्रजाति है पूसा 417 इसकी उपज क्षमता कितनी है। पहला विकल्प क्या कर रहा है, 21 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, 39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। गिरनार प्रजाति था पूसा 417 जो है 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पूसा 417 अर्थात गिरनार प्रजाति जो है 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। अगला प्रश्न है, उकठा विरोधी चने की प्रजाति है। क्या अगला प्रश्न, उकठा विरोधी जो है चने की प्रजाति है, कौन सी प्रजाति जो है उकठा विरोधी प्रजाति है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूसा 209। पूसा 209 जो है चने की प्रजाति जो है उकठा विरोधी प्रजाति है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूसा 209 जो प्रजाति है वह चने की उकठा रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। अगला प्रश्न है, 8.1% सिंचित मिट्टी में, क्या करा 8.1% जो है सिंचित मिट्टी में मध्य प्रदेश में जो है दलहनी फसल रबी के रूप में उगाई जाती हैं। क्या करा 8.1 सिंचित मिट्टी में जो है मध्य प्रदेश में दलहनी फसल रबी के मौसम में या फिर रबी के सीजन में जो है किस रूप में उगाई जाती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। अगला प्रश्न है, चने का संकुचित पुड़ रोग होता है। क्या कह रहा है, चने का जो है संकुचित पुड़ रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए, विषाणुओं द्वारा फैलता है। जो है चने का संकुचित पूर्ण रोग फैलता है जो विषाणुओं द्वारा फैलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में बारानी फसल है, दिए गए विकल्प में जो है बारानी फसल है, कौन सी फसल है जो है बारानी फसल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, चना जो है बारानी फसल, दिए गए विकल्प में से चना जो फसल है वह बारानी फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चने की खेती की जाती है, क्या अगला प्रश्न, चने की जो है खेती की जाती है, किस मौसम में की जाती है चने की खेती? रबी के मौसम में, खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रबी के मौसम में की जाती है। जो चने की खेती की जाती है वह रबी के मौसम में की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देसी चने में गुणसूत्र संख्या होती है, क्या कह रहा है? देसी चने में जो है गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है देसी चने में गुणसूत्र की संख्या? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2n 14। देसी चने में जो है 2n 14 गुणसूत्र की संख्या होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चाफा K850 उज्जैन 24 टाइप 1 आदि किस्म है, क्या कर प्रश्न? चाफा K850 उज्जैन 24 टाइप 1 आदि जो किस्म है किस फसल की किस्म है? दिए गए विकल्प में कितने विकल्प है? 4 विकल्प है, चने की, मटर की, अरहर की, मूंग की। इनमें से मुझे बताना क्या है, आपको बताना क्या है, कौन सी किस्म है, किस किस की किस्म जो है चाफा 850 उज्जैन 24 टाइप 1 जो किस्म है या किस फसल की किस्म है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर किस फसल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चने की किस्म है। चाफा K850 उज्जैन 24 टाइप 1 जो है किस्म है चने की किस्म है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल दलहन समूह की है, क्या अगला प्रश्न है, कौन सी फसल जो है दलहन समूह की है? पहला विकल्प क्या है? चना, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी अलसी, ऑप्शन नंबर डी जौ। कौन सी फसल जो है दलहन कुल की है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चना जो है दलहन कुल की फसल है। अलसी जो है तिलहनी कुल की फसल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जो है धान्य कुल की फसल है। कपास जो है ये भी धान्य कुल की फसल कह सकते हैं यहाँ पे। इसमें दलहनी फसल कौन सी है? चना, चना जो है दलहनी फसल है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चने का बीज कितनी गहराई तक बोते हैं, क्या अगला प्रश्न? चने का बीज जो है कितनी गहराई तक बोते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर की गहराई तक बोते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक बोते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर की गहराई तक बोते हैं। चने के बीज को क्या कितनी गहराई तक बोते हैं? ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? 2 सेंटीमीटर की गहराई तक बोते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा आंसर नंबर सी, 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ही बोते हैं। चने के बीज को जो है सिर्फ 10 सेंटीमीटर की गहराई तक बोते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पूसा 209 किस्म, क्या कह रहा है? पूसा 209 किस्म कितने दिनों में तैयार होती है? क्या कह रहा प्रश्न? पूसा 209 किस्म जो है कितने दिनों में तैयार होती है? पहला विकल्प क्या करा? 165 दिन में। ऑप्शन नंबर बी 130 दिन में, 30 दिन में। 100 सी क्या है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? 140 दिन में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 150 दिन में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
165 दिन में तैयार होती है। 165 दिन में ही तैयार हो जाती है। क्या करा प्रश्न? पूसा 209 जो किस्म है कितने दिनों में तैयार हो जाती है? हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 165 दिन में ही पूसा 209 किस्म तैयार हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गन्ने की वृद्धि के लिए क्या करें? गन्ने की वृद्धि के लिए कितने उपयुक्त तापक्रम की आवश्यकता होती है? क्या करें प्रश्न? गन्ने की जो है वृद्धि के लिए जो है उपयुक्त तापक्रम कितने की आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 25 से 30 सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। गन्ने की वृद्धि और गन्ने के विकास के लिए जो है 25 तापक्रम जो जलवायु तापक्रम होता हुआ 25 से 30 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक साली विधि द्वारा पौधे लगाई जाती है। क्या करें प्रश्न? एक साली विधि द्वारा जो है पौधे लगाई जाती है। कौन सा पौधा जो है एक साली विधि द्वारा लगाया जाता है? पहला विकल्प क्या करा? तंबाकू की, चुकंदर की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी गन्ने की, ऑप्शन नंबर डी क्या है? चाय की। कौन सी फसल जो है एक साली विधि द्वारा पौधों मिट्टी में भूमि में लगाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गन्ने की जो है एक साली विधि द्वारा पौधे लगाई जाती है भूमि में। ऑप्शन नंबर होगा सी, गन्ने की। अगला प्रश्न होगा, किस फसल में लाल सड़न रोग होता है? क्या करा प्रश्न? किस फसल में जो है लाल सड़न रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। क्या करा प्रश्न? किस फसल में जो है लाल सड़न रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। गन्ने के पौधे में, गन्ने की फसल में जो है लाल सड़न रोग होता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, बुआई के लिए गन्ने का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? क्या करा प्रश्न? बुआई के लिए गन्ने का कौन सा भाग है जो प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गन्ने का पूरा भाग प्रयोग किया जाता है। न ही ऊपर का भाग प्रयोग किया जाता है, न ही निचला भाग प्रयोग किया जाता है, न कि बीच का भाग प्रयोग किया जाता है। गन्ने का सभी भाग प्रयोग किया जाता है बुआई के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गन्ने का जो है पूरा भाग बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गन्ने के चारों ओर क्या करा? गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं? क्या करा प्रश्न? गन्ने के चारों ओर, गन्ने के खेत के चारों ओर जो है बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या करा? सहचर सस्य। ऑप्शन नंबर बी क्या करा? सहायक सस्य। ऑप्शन नंबर सी टेप सस्य। ऑप्शन नंबर डी रक्षक सस्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रक्षक सस्य कहते हैं। गन्ने की जो फसल के आरी किनारे पे किनारे बोई, किनारे किनारे चारों ओर जो पटसन की फसल बोई जाती है उसे रक्षक सस्य कहते हैं। सही आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गन्ने की कौन सी प्रजाति जल्दी तैयार होती है? क्या करें? गन्ने की कौन ऐसी प्रजाति जो जल्दी तैयार हो जाती है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर, कौन सी प्रजाति है जो जल्दी तैयार हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए क्या करा? CO 975। ऑप्शन नंबर बी CO 7717। ऑप्शन नंबर सी CO 1158। ऑप्शन नंबर डी CO 1184। ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर ए CO 975 जो है गन्ने की जल्दी तैयार होने वाली किस्म है या फिर प्रजाति है। सही आंसर नंबर ए, गन्ने की जल्दी तैयार होने वाली प्रजाति कौन सी है? CO 975। सही आंसर नंबर ए, CO 975 जो प्रजाति है वह गन्ने की जल्दी तैयार होने वाली प्रजाति है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, गन्ने में खरपतवार नियंत्रण हेतु कुहाइयाँ अनुसंधित हैं? क्या करा प्रश्न? जो है गन्ने में खरपतवार नियंत्रण हेतु गुहाइयाँ था उसकी निराई गुड़ाई अनुसंधान द्वारा, गन्ने अनुसंधान द्वारा जो है कितनी निराई गुड़ाई
करनी चाहिए खरपतवार नियंत्रण के लिए, ये अनुसंधित है, या फिर कितने अनुसंधान संस्थान द्वारा कितना बताया गया है कि गन्ने की फसल को गन्ने की फसल को जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है खरपतवार नियंत्रण के लिए। किसकी? गन्ने की फसल लगाया गया है तो उसमें 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। किस लिए? खरपतवार नियंत्रण के लिए, अर्थात खरपतवार न उगने के लिए 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता हो जाती है, अभी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। क्या अगला प्रश्न? भारत में जो है सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत में सबसे अधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन या भी पैदा करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत को कितने जलवायु, यहाँ पे क्या जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को, पूरे भारत को जो है कितने जलवायु के क्षेत्रों में बांटा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को जो है 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 15 जो है भारत को जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रीजक का प्रयोग, क्या करें? रीजक या फिर रीजर का प्रयोग गन्ने की फसल में किस समय करते हैं? रीजर का प्रयोग जो है गन्ने की फसल में किस समय करते हैं? सही आंसर संभव किस समय करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, बुआई के समय करते हैं। जो है रीजर का प्रयोग जो होता है गन्ने की फसल में बुआई के समय किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बुआई के समय। क्या करा प्रश्न फिर देख लेते हैं। गन्ने रीजर का प्रयोग जो है गन्ने की फसल में किस समय करते हैं? रीजर का प्रयोग जो है गन्ने की फसल में बुआई के समय करते हैं। इसे कटाई के समय नहीं करते, गुड़ाई के समय भी नहीं करते और छिड़काव के समय भी नहीं करते। इसे का प्रयोग करते हैं सिर्फ बुआई के समय। अगला प्रश्न है, गन्ने के पाइरिला परजीवी के अंडों का रंग होता है। क्या करा? गन्ने के पाइरिला परजीवी, गन्ने का पाइरिला जो रोग क्या है? पाइरिला एक रोग है। गन्ने में जो है पत्तियों पर पाइरिला रोग फैलता है। यह पाइरिला परजीवी के अंडों का रंग होता है। कैसा रंग होता है पाइरिला परजीवी के? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी, काला चमकीला रोग होता है। जो पाइरिला परजीवी जो कीट होते हैं उनका जो अंडा होता है, एग होता है, वह काला चमकीला होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, काला चमकीला। न कि हल्का पीला होता है, न ही हल्का भूरा मटमैला होता है, न ही हरा होता है। यह होता है काला परजीवी चमकीला होता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगर पाइरिला का उम्र आक्रामक हो तो उसके बचाव के लिए क्या करें? अगर गन्ने की फसल में पाइरिला कीट का जो है आक्रमण, पाइरिला जो कीट है वह आक्रमण कर चुके हैं अर्थात अधिक मात्रा में फैल चुके हैं। पाइरिला जो कीट है गन्ने की फसल में अत्यधिक मात्रा में फैल चुके हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? सही आंसर संभव सी, बचाव के लिए क्या करना चाहिए? 25 किग्रा सेविन धूल, 25 किग्रा क्या है? सेविन धूल, अर्थात 10%। जो 25 किग्रा सेविन धूल है उसमें 10% हेक्टेयर का बुरकान करें। 25 किग्रा सेविन धूल प्रति हेक्टेयर का बुरकान करना चाहिए। 25 किग्रा सेविन धूल है जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुरकान कर देना चाहिए अगर गन्ने की फसल में जो है पाइरिला कीट का प्रकोप अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है तो। सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गन्ने के साथ क्या करा प्रश्न? गन्ने के साथ निम्न में से कौन सी फसल ली जा सकती है? क्या करा प्रश्न? गन्ने के साथ जो है दिए गए विकल्प में से कौन सी फसल ली जा सकती है? पहला विकल्प क्या है? सरसों। ऑप्शन नंबर सी क्या करा? चना। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी क्या करा? मूंग। ऑप्शन नंबर बी क्या करा? चना। ऑप्शन नंबर ए क्या करा? सरसों। ऑप्शन नंबर डी क्या करा? ए सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी फसलें ली जा सकती हैं सरसों गन्ने की फसल के साथ। गन्ने की फसल के साथ जो है ये सभी फसलें ली जा सकती हैं। सरसों की फसल भी ली जा सकती है और चना की फसल भी ली जा सकती है और गन्ने की फसल भी
ली जा सकती है किसके साथ, सॉरी मूंग की फसल भी ली जा सकती है किसके साथ, गन्ने की फसल के साथ। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, गन्ने में लगे दीमक को नष्ट किया जा सकता है। क्या अगला प्रश्न, गन्ने में जो है लगे दीमक को नष्ट किया जा सकता है। क्या अगला प्रश्न, गन्ने में जो है लगा हुआ दीमक है उसे नष्ट किया जा सकता है। गन्ने की फसल में दीमक लग चुके हैं, उन्हें किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 30 किग्रा जो है एल्ड्रीन का छिड़काव करें। अगर गन्ने की फसल में जो है दीमक लग चुके हैं तो किसका प्रयोग छिड़काव करना चाहिए, 30 किग्रा एल्ड्रीन का छिड़काव करना चाहिए, या BHC 5% का छिड़काव करना है प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय। जो है गन्ने की खेत में दीमक को रोकने के लिए उसमें 30 किग्रा एल्ड्रीन का छिड़काव करना चाहिए और BHC का 5% छिड़काव करना चाहिए प्रति हेक्टेयर। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गन्ने में घासवत और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार के नियंत्रण हेतु निम्न में से कौन सी दवाइयाँ प्रयोग करनी चाहिए। क्या करें, गन्ने में घासवत और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार की खरपतवार के नियंत्रण हेतु निम्न में से कौन सी दवाइयाँ प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ प्रयोग करनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन सी दवाइयाँ प्रयोग करना चाहिए, गन्ने में घासवत, घास को दूर करने के लिए, या और चौड़ी पत्ती वाले घासों को दूर करने के लिए जो है खरपतवार को दूर करने के लिए गन्ने की फसल में जो है कौन सी दवाइयों का प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। अल्ट्राजीन अर्थात अल्ट्राजीन के साथ 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए। किसका, अल्ट्राजीन और 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए प्रति हेक्टेयर। 2 किग्रा अल्ट्राजीन का प्रयोग करना चाहिए, तो उसके साथ 2,4-D कितना होना चाहिए, 1 किग्रा प्रति हेक्टेयर कितना होना चाहिए, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।